पहुंचकर पहले व्यवस्थाएं देखकर आए कि क्या दिक्कत किसी भक्त को हो तो वो देखा जाए, फिर उसको सुधारा जाए। भगवान कृष्ण के पोते जो बज्रनाभ जी हैं, उन्होंने विचार करा कि इस नंदगांव की रक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस ब्रज की रक्षा के लिए, इस नंदगांव की रक्षा के लिए मैं करूं क्या। और मेरे दादाजी ने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे यहां भेजा है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ अच्छा कर कर जाऊं। जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति चाहिए, पूर्ण भक्ति, जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति की जरूरत है, जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति, मेरे ठाकुर की, मेरे कृष्ण की पूर्ण भक्ति चाहिए, उसको बांके बिहारी का दर्शन करने से पहले गोपेश्वर महादेव का एक बार दर्शन कर लेना चाहिए, फिर बिहारी जी के मंदिर जाना चाहिए। कारण क्या है? जब हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर लेते हैं, गोपेश्वर महादेव के मंदिर में चले जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव का जब गोपेश्वर रूप का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम जब बांके बिहारी जी से नैन मिलाने के लिए जाते हैं, हम बांके बिहारी जी से लाड लड़ाने के लिए जाते हैं, हम बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, उनके नेत्र कटाक्ष में अपने आनंद को पाने के लिए जाते हैं, तो जब हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर कर जब बिहारी जी के सामने पहुंचते हैं, तब भगवान बांके बिहारी भी जान जाते हैं कि ये मेरी प्रिय गोपी देवाधिदेव महादेव से मिलकर आए हैं, तो ये कोई साधारण नहीं हो सकते, ये साधारण नहीं हो सकते। आप डायरेक्ट चले गए, बांके बिहारी जी का आपने दर्शन कर लिया, आप सीधे पहुंच गए, अपने बिहारी जी का दर्शन कर लिया। कभी प्रयास करना, कभी प्रयास करिएगा। एक बार बांके बिहारी जी का दर्शन करने से पहले गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना, और दिल से करना। जब हम गोपेश्वर महादेव के पास में जाएंगे, तो जो गोपी का दिल होता है, जो गोपी का हृदय होता है, जो गोपी का सुख होता है, वो गोपी का भाव, वो गोपी का हृदय, वो गोपी का दिल हमारे गोपेश्वर महादेव आपके अंदर दे देंगे। और जब बिहारी जी का आप दर्शन करोगे, तो गोपी के भाव से जब रिझाओगे, तो बिहारी जी तुम्हारे और तुम बिहारी जी के हो जाओगे। फिर कोई पर्दा नहीं, कोई छल नहीं, कोई पर्दा। हम बांके बिहारी के हो गए, बांके बिहारी जी हमारे हो गए। हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे हो गए। हम शिव जी के हो गए, शिव जी हमारे हो गए। फिर कोई बीच में पर्दा नहीं है, कोई बीच में छल नहीं है, कोई बीच में कपट नहीं है। बज्रनाभ जी ने विचार किया, बज्रनाथ जी विचार कर रहे हैं कि इस नंदगांव में मैं तप करूं और शिव की अर्चना करूं। बहुत समझने वाला विषय है। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों से मंगल विवाह हुए, संतान का जब सुख नहीं हुआ, तो उन्होंने स्वयं गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा था कि मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। तब एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर ने शिव जी का अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, और 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव जी की कृपा से।
आज वही भगवान कृष्ण के पोते, वही भगवान कृष्ण के पोत। अब बजनाभ जी नंद गांव में जब आए और नंद गांव में उन्होंने देखा कि इस नंद गांव की दशा देखकर मुझे लगता है कि मैं भी यहां एक तप साधना, एक मन की स्थिरता रखूं। तब बजनाभ जी ने उसी समय पर, फिर बजनाभ जी ने उसी समय पर भगवान शिव की अर्चना करना प्रारंभ करी, भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा। जैसे स्वच्छ पानी में व्यक्ति का चित्र दिख जाता है। पानी अगर साफ है तो व्यक्ति का उसमें चित्र दिखेगा। बोलो सत्य है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। अगर पानी साफ है, पानी अगर क्लीन है, पानी अगर स्वच्छ है, तो व्यक्ति का चित्र उस पानी में नजर आता है। पानी अच्छा है तो उसमें आपका चित्र दिखेगा, और वाणी अगर अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र नजर आ जाता है। पानी में चित्र नजर आएगा और वाणी में चरित्र नजर आएगा। हमारे यहाँ की बुजुर्ग माताएं बड़ी बड़ी विचित्र होती है, जरा सी देर में वाणी से पहचान जाती है। जिसने भी ऊंची आवाज में बात करी, आड़ी टेढ़ी बात करी, तो तुरंत कह देती है तेरे पिताजी के घर से यही सीख के आई है। मतलब समझ गई कि वहां की वाणी यहां तक आई है। पानी स्वच्छ है तो उसमें आपका चित्र नजर आ सकता है। पानी अच्छा है तो उसमें आपका चित्र